सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आशा है कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं देव कुमार आचार्य वसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर उपस्थित हूँ। पिछले दशकों में पत्र संचार का लोकप्रिय साधन रहे हैं। पत्र को खत, पाती, कागज़, लेटर आदि नामों से जाना जाता है। डाकघर से घर घर चिट्ठियों के बांटने वाले को डाकिया कहते हैं। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के अंतर्गत पत्रों के महत्व और उसके विकास पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इनका जन्म 17 जनवरी सन 1930 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हुआ था। ये हिंदी के प्रथम समांतर कोश थिसारस अर्थात डिक्शनरी के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में कार्यरत हैं। आइए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पास पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें बताया गया है कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। इसमें बताया गया है कि जो पुराने समय में संचार का साधन था वो मुख्य रूप से चिट्ठियां थी, पत्र थे, जो एक दूसरे को भेज करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त किया करते थे। तो पत्रों के द्वारा ही व्यक्ति दूर के जो सगे संबंधी होते थे उनसे संपर्क साधा करता था। ये इसके माध्यम से बताया गया। इन्होंने कहा है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप लिया है। सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। अनेक कृतियाँ इसमें विकसित की गई और ये पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से बैठ कर के संपर्क साधना और पत्रों को इतना अधिक महत्व दिया कि ये माना गया है कि पत्रों का स्थान कोई भी साधन नहीं ले सकता। हालांकि अब नए नए साधन आ गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, फैक्स मशीन और अन्य सारी सामग्रियां जो संचार के साधनों में हैं और संचार के विकसित साधन हैं। परंतु पत्रों के माध्यम से, पत्रों में ये बताया गया है कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियां को सहेज और संभाल कर संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रकाशक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय बनी हुई हैं। अगर हमारे पास मोबाइल में कोई संदेश आता है, हम उसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसे अधिक से अधिक समय तक हम सहेज कर नहीं रख पाते, क्योंकि इसके दो कारण हैं मुख्य रूप से। एक तो एसएमएस कुछ समय के बाद अपने आप स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं, और दूसरा, ज़्यादा एसएमएस जब हमारे फ़ोन में आ जाते हैं तो उनको हम भी मेमोरी बचाने के लिए डिलीट कर देते हैं। लेकिन पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसको अधिक समय, लंबे समय तक हम संजो कर के रख सकते हैं। इसलिए पत्र एक स्थायी साधन है अपने ज्ञान को संचित करने का। इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जैसे लोग पत्रों के माध्यम से एक स्थान से बैठे हुए दूसरे देशों में, विदेशों में
बातचीत किया करते थे। और महात्मा गांधी भारत में इतने लोकप्रिय हुए कि अगर कहीं से भी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग इनसे संपर्क पत्रों के माध्यम से करना चाहते थे तो महात्मा गांधी भारत लिख करके इनके पास पत्र पहुंचा देते थे, और पत्रों को इनके द्वारा डाकिया कहीं पर भी हो इनके पास में आसानी से पहुंचा दिया करते थे। तो ऐसा है इनका प्रसंग। एक बार देखिए महात्मा गांधी के विषय में जो इन्होंने बताया है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिनमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इन्होंने आगे कहा है कि इसकी एक ख़ास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है कौन? पत्र। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हों या फिर झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फ़बारी के बीच में हो रहे पहाड़ों के बीच रह रहे लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों को ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है और खतों का ही इंतज़ार उनको हमेशा बना रहता है। रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अरविंद कुमार सिंह, इन्होंने बताया चिट्ठियों के महत्व के विषय में और पत्र को उजागर किया है। इसी से संबंधित कुछ लाइनें हैं रामदरस मिश्र की। ये लिखते हैं चिट्ठियों के विषय में, लेटर बक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से यह नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना, क्या हम भी लेटर बक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? इनका कहने का अर्थ ये है कि हम एक साथ रहकर भी अपने में सिमटे हुए हैं, अपने में न सिमटें, दूसरों से वार्तालाप करें। माध्यम चाहे कोई भी हो, उस माध्यम के अनुसार ही अपनी संवेदनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। आगे इसका पाठ भी कुछ इसी प्रकार से जुड़ा रहेगा। आगामी जो पाठ आपका होने वाला है वो है भगवान के डाकिए। ये आपको अगले समय कराया जाएगा। और पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न अभ्यास आपको इसी अंक में करा दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सारे पूरे के पूरे कार्य को आपको फेयर नोटबुक में करते रहना है। आगे बढ़ते रहिए और अपने कार्य को निरंतर गतिमान रखिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निरंतर ज्ञान की थोड़ी थोड़ी बातें सीखने से आप अपडेट होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही।